एवरीवन, दिस इज सकीनाली और कैसी बचावाटी आप सभी लोग। तो बचावाटी आज मैं आप लोग को इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ लाइट चैप्टर के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्या क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं हमारे लाइट चैप्टर से। ये आप लोग के क्वेश्चन आप लोग के हाफे ले में भी काफ़ी ज़्यादा काम आएंगे, आप लोग के प्री बोर्ड्स में भी काफ़ी काम आएंगे और आप लोग के बोर्ड के लिए भी काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम यहाँ हम लोग सभी टाइप के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, चाहे MCQs हो, वेरी शॉर्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन हो या फिर लॉन्ग टाइप ऑफ क्वेश्चन हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। डिस्कस करते बच्चा पार्टी आप लोग MCQs की तरफ हम लोग चलते हैं। तो इसमें सबसे पहले आप लोगों से पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग मिरर इज यूज्ड टू कंसंट्रेट सनलाइट टू प्रोड्यूस हीट इन सोलर फर्नेसेस। ठीक है, तो कौन सा ऐसा मिरर होता है, अब आप लोग को बताना है कन्वर्जिंग मिरर। तो आप लोग बताइए कि कन्वर्जिंग मिरर कौन सा होता है, कॉन्वेक्स मिरर, प्लेन मिरर, कॉनकेव मिरर या फिर कोई भी स्फेरिकल मिरर। तो ऑफकोर्स यार हमारे पास होता है उसका करेक्ट आंसर कॉनकेव मिरर, क्योंकि ये लाइट को हमारा कन्वर्ज कर लेगा ना, तभी ज़्यादा से ज़्यादा हीट हमारा प्रोड्यूस कर पाएगा। इफ द पावर ऑफ अ लेंस इज -4D देन इट मीन्स द लेंस इज, तो ये आप लोग को निकालना है। आप आई होप आप लोग को ये पावर निकालना आता होगा। इसका क्या फार्मूला होता है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। जो करेक्ट फार्मूला बताएगा तो मैं उसको कुछ ना कुछ सरप्राइज उसके लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग देखते हैं। इन टॉर्च सर्च लाइट्स एंड हेडलाइट्स ऑफ अ व्हीकल द बल्ब इज प्लेस्ड। तो बल्ब कहाँ रखा जाता है, सर्च लाइट्स और हेडलाइट्स में। तो अब आप लोग को बताना है बिटवीन पोल एंड द फोकस ऑफ द रिफ्लेक्टर, पहला नहीं, वेरी नियर टू द फोकस ऑफ द रिफ्लेक्टर, दूसरा, सी बोल रहे बिटवीन द फोकस एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द रिफ्लेक्शन, और चौथा एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द रिफ्लेक्टर। तो ये चारों में से आप लोग को बताना है कि हमारा पर्टिकुलर बल्ब कहाँ प्लेस्ड किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चा, वेरी नियर टू द फोकस ऑफ द रिफ्लेक्टर। अगर आप लोगों को चैप्टर बहुत अच्छे तरीके से पता होगा तो आप लोग को इसका रीजन पता होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो कुछ MCQs करवा रही है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ यार उनको तो बिल्कुल करके आप लोग जाइएगा। फोर्थ पर चलते हैं। मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय रियर व्यू मिरर इज फिटेड इन व्हीकल्स। क्या होता है, लेस देन 1, मोर देन 1, इक्वल टू 1 या कैन बी मोर देन और लेस देन डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन ऑफ अ ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ। चौथा तो होगा ही नहीं। ठीक है, अब बात करते हैं तीनों में से। तो इसमें तीनों में से हमारा होगा इस लेस देन 1 इज द करेक्ट आंसर। ए पर चलते हैं। हम लोग कुछ वेरी शॉर्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन की बात करते हैं जिसमें मैं आप लोग के लिए न्यूमेरिकल्स भी लेकर आई हूँ। न्यूमेरिकल्स की बात करें तो ये कुछ न्यूमेरिकल्स काफ़ी ज़्यादा आसान है। तो पहले ईजी से स्टार्ट करो, देन मॉडरेट की तरफ जाओ और देन आप लोग हार्ड की तरफ बिल्कुल मूव करना। ईजी में देखते हैं द रेडियस ऑफ अ कर्वेचर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज 20 सेंटीमीटर, व्हाट इज इट्स फोकल लेंथ। तो आप लोग को पता है, आप लोग के पास फॉर्मूला होता है फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच में रिलेशन होता है क्या, F इज इक्वल्स टू R/2। बस कुछ नहीं, F की वैल्यू पुट करो, R की वैल्यू पुट करो। F तो आप लोग को निकालना है, R की वैल्यू पुट करो, देन यू विल गेट योर आंसर। वही क्या है, और F की वैल्यू यहाँ 10 सेंटीमीटर आ गई। साथ ही साथ बच्चा पार्टी आप लोगों को कोई भी चैप्टर अगर आप लोग पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले मैं यही बोलूँगी कि आप NCERT से उसको पढ़िए। NCERT की एग्जाम्पल सॉल्व करिए, बैक एक्सरसाइज सॉल्व करिए। उसके बाद आप लोग को मच नीडेड है कि आप कोई भी क्वेश्चन बैंक खरीद के उसके क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करिए, जिससे कि आपकी बोर्ड की प्रिपरेशन काफ़ी ज़्यादा ढांसू हो जाए। यार अब NCERT के जितने क्वेश्चन होते हैं ना, इज नॉट इनफ टू स्कोर 90+ इन बोर्ड्स। तो देखिए कौन सा क्वेश्चन बैंक रेफर करें सबके मन में होता है, क्योंकि यार स्टार्टिंग से एक क्वेश्चन बैंक रेफर कर लो तो ज़्यादा बेटर है। तो यार मैं तो बताती हूँ कि मैं आप लोग को साइंस टीच करती हूँ कि ओसवाल गुरुकुल का क्वेश्चन बैंक बहुत ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से है। दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसमें सभी टाइप के क्वेश्चन आप लोग को मिल जाएंगे, वेरी शॉर्ट, लॉन्ग, वेरी लॉन्ग। ठीक है, साथ ही साथ विद प्रॉपर एंड सिंप्लीफाइंग एक्सप्लेनेशन। बहुत सारे बच्चों को क्या होता है, क्वेश्चंस तो मिल जाते हैं बट आंसर समझ में नहीं आता है, इसमें वो भी दिक्कत नहीं है। तो यार अगर आप लोग चाहें तो आप लोग साइंस की तरफ जा सकते हैं, या अगर आप लोग दूसरे सब्जेक्ट की लेना चाहें क्वेश्चन बैंक, तो इसके सभी सब्जेक्ट्स की अवेलेबल, जैसे सोशल, साइंस, मैथ, सभी सब्जेक्ट यहाँ पर अवेलेबल। तो आप लोग बिल्कुल जाके देख सकते हैं। तो इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, अमेजॉन की लिंक है, तो आप लोग अमेजॉन से जाके देख लीजिए। लोकल ऑफलाइन स्टोर से परचेस करना हो तो आप लोग वो भी डेफिनेटली कर सकते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल के बारे में। फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर हुज रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 32 सेंटीमीटर। ठीक है, वापस से फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच में क्या फॉर्मूला होता है तो आप लोग को अभी बताता मैंने। ठीक है, R इज इक्वल्स टू 2F, तो बस इसको हम लोग ने उसी को मॉडिफाई करके इस तरीके से लिखा था। तो आप लोग को यहाँ रेडियस ऑफ कर्वेचर 32 दिया है, तो आप लोग फोकल लेंथ आराम से निकाल सकते हैं। कुछ नहीं क्या है, बस वैल्यूज को पुट किया है, नथिंग एल्स। बात करते कुछ अच्छे क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, जैसे क्वेश्चन नंबर 5, राइट द रिलेशन बिटवीन एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम एंड द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इफ द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। फाइंड द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम इन विच लाइट ट्रेवल्स विद द स्पीड दी हुई है। क्या निकालना है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम निकालना है।
ठीक है, जिसमें लाइट इस तरीके से ट्रेवल करे। सबसे पहले तो आप लोग को एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम क्या होता है वो बताना है। तो इसकी डेफिनेशन मैंने यहाँ पूरी लिखी हुई है, तो आप लोग गो थ्रू कर लीजिए, पढ़ लीजिए। आप लोगों ने वैसे तो चैप्टर में पढ़ी होगी, ठीक है। और देन हम लोग को क्या निकालना है, फाइंड द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम इन विच लाइट ट्रेवल्स। तो इसका क्या फॉर्मूला होता है, n इज इक्वल्स टू c बाई वी, जिसमें ये c क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है। ये क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है। ये n मतलब क्या होता है, ये इस तरीके से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, और ये हमारे पास स्पीड, ठीक है। तो ये यहाँ पर आप लोग को c की वैल्यू पता है 3 × 10⁸, ठीक है। c की वैल्यू हमारे पास ये रही 1.4 × 10⁸। तो बस तुम लोग पुट करोगे और तुम एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू तुम्हारे पास यहाँ आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर तुम लोग को एक पर्टिकुलर क्वेश्चन दिया जाएगा, तुम लोग को बताया जाएगा कि ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा है, इमेज कितनी दूरी पर बनेगी, ये डायग्राम ड्रॉ करना है एंड सारी चीज़ें सॉल्व करके भी बतानी। तो एक क्वेश्चन इस टाइप का मैं करवा रही हूँ, एक तुम लोग को होमवर्क दूंगी, तो आप लोग उस तरीके के क्वेश्चन बिल्कुल ट्राई करके देखिएगा। पहला, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट को हमने 30 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे रखा है इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर। तो कौन से मिरर की बात की जा रही है, कॉन्वेक्स मिरर की। फोकल लेंथ भी दी हुई है 15 सेंटीमीटर की, ठीक है, हम लोग को दिया हुआ है। राइट 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय दिस मिरर। तो कुछ 4 कैरेक्टरिस्टिक्स लिखनी है, जैसे कि इमेज कितनी बड़ी होगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट होगी, डिमिनिश्ड होगी, कहाँ पर होगी, प्लेस क्या होगी, नेचर कैसा होगा, ये सारी चीज़ें हम लोग को लिखनी। सबसे पहले ड्रॉ करते हैं कॉन्वेक्स मिरर। ये मैंने आप लोगों की प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ करी है, ठीक है। ये पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसलिए लोगों ने बोला था कि ऑब्जेक्ट हमारा रखा हुआ है 30 सेंटीमीटर पे, तो हमने 30 सेंटीमीटर पे रख लिया है, ठीक है। यहाँ से एक इंसिडेंट रे ऑफ लाइट आई, ठीक है, और मेरी इस तरीके से यहाँ निकल जाए, ये रिफ्लेक्टेड रे होगा। अब ये लोग कहीं भी जाके मीट नहीं करेंगे, तो हमने क्या करा है, इस तरीके से इनको डॉटेड लाइन से पीछे हमने अलाइन कर दिया, और ये हमारा रे डायग्राम तो हो चुका है कंप्लीट। अब हमारे पास फोकल लेंथ दी हुई थी 15, ठीक है। तो अब आप लोग बताइए मुझे किस टाइप की इमेज यहाँ पर बनते हुए दिख रही है। यहाँ बिहाइंड द मिरर है, तो वर्चुअल, इरेक्ट, डिमिनिश्ड, ठीक है। इमेज ऑलवेज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे बन रही है, अभी आप लोग को बताया। साथ ही साथ कहाँ पर, बिटवीन पोल एंड फोकस, यहाँ पर इनकी इमेज यहाँ पर बनते हुए दिखाई दे रही है। आई होप ये क्वेश्चन आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। फॉर द सेम एंगल ऑफ इंसिडेंट एट 45 डिग्री, एंगल इन 3 ट्रांसपेरेंट मीडियम ए, बी और सी। तो ए का दिया हुआ है 25, बी 30 और सी 35 दिया हुआ है, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। इन विच मीडियम इज द स्पीड ऑफ लाइट मिनिमम और मैक्सिमम हुई। सबसे पहले हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये मेरा मीडियम 1 है, और मीडियम 2 में ये ए बी सी दिया हुआ है। तो ये ए की वैल्यू 25, ये 30 और ये 35। तो यहाँ तुम लोग ड्रॉ कर लेना ए, बी और सी, ठीक है। मैंने लिखना भूल गई हूँ, आप लोग मेंशन कर देना। अब बात करते हैं, तुम लोग को पता है जहाँ पर मेरा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जितना ज़्यादा होगा, ठीक है, तो रिफ्रैक्शन जितना कम होगा उतनी स्पीड भी कम होगी, ठीक है। अगर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन काफ़ी कम है तो वो डेंसर मीडियम होगा, और उसी तरीके से अगर उल्टा कर दे, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन काफ़ी ज़्यादा है तो वो वहाँ पर डेंसर मीडियम कम होगा। सबसे पहले ए की अगर मैं बात करूँ तो ए में आप लोग को दिख रहा है 25, ठीक है, ये दिस इज 25। तो ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कम है, जितना एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कम है उतनी स्पीड कम है और उतना डेंसर मीडियम होगा। 30 की बात करते हैं, ठीक है। मतलब तुम लोग यहाँ से कंक्लूजन निकाल सकते हो कि यहाँ से हमारी स्पीड है जो है ना, वो किसके प्रोपोर्शनल है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की। जितना आर ज़्यादा इतनी स्पीड ज़्यादा, जितना आर कम उतनी स्पीड कम, ठीक है, समझ में आए। तो यहाँ से हम लोग क्या कंक्लूड कर सकते हैं, हम लोग को बताना था कि कौन सा मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट मिनिमम होगी और मैक्सिमम होगी। तो आप लोग बता सकते हैं। अब जहाँ पर हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यहाँ पर बहुत कम होगी स्पीड, यहाँ पर थोड़ी ज़्यादा और यहाँ सबसे ज़्यादा, तो वी सी में सबसे ज़्यादा होगी। ये वी क्या होता है, ये क्या बताता है हमारे पास, ये वी क्या होता है, स्पीड बताता है। तो ये वी सी मतलब सी मीडियम में सबसे ज़्यादा है, देन बी में है और देन ए में। इस तरीके से आप लोग को बताना है। आई होप समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। एक बार खुद से ट्राई करके देखिए और अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये बहुत सी बार पूछा जाता है, हाँ, और बच्चों की बिल्कुल यहाँ पर बुद्धि घूम जाती है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, साइन आई अपॉन साइन आर, दीदी दिस इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। साइन आई की बात करो तो उसको हम V1 से लिखते हैं और साइन आर को V2 से। अगर मैं बात करूँ तो इन दोनों की कुछ क्वांटिटी होती है, नहीं, तो इट इज़ यूनिट लेस क्वांटिटी, ठीक है। तो याद रखना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज यूनिट लेस क्वांटिटी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर टू एयर इज 1.33। व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू वाटर। हमें बताना है एयर के रिस्पेक्ट में वाटर का, तो जिसका हमें निकालना होता है उसको हम नीचे लिखते हैं, जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू वाटर, तो वाटर को ऊपर लिखेंगे और जिसका निकालना होता है उसको नीचे लिखते हैं। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। ये कितना दिया हुआ है, 1.33 हम लोग को दिया हुआ था, ठीक है, इन दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। हम लोग ने बस Na अपॉन NW ये हम लोग ने वैल्यू पुट कर दी थी, 1/1.33 हम लोग ने लिख लिया, ठीक है। इसी को रेसिप्रोकल किया, ये पहले इसी को रेसिप्रोकल किया और इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 75.18। इसको मैंने जल्दी में सॉल्व किया है, एक बार चेक कर लेना कि ये आंसर सही है या नहीं, ठीक है।
चलिए, लाइट इंटर्स फ्रॉम एयर इनटू वाटर, हैज अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.3, ठीक है। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज 3.0 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो निकालना है स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, ठीक है। तो आप लोग के पास भी दिया हुआ है 1.33, एक और 3 है, ठीक है, ये इधर आप लोग के पास ऑलरेडी दिया है। तो हम लोग क्या इस फॉर्मूले को इस तरीके से एक्सपांड कर सकते हैं, ठीक है। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं स्पीड ऑफ एयर अपॉन स्पीड ऑफ वाटर। स्पीड ऑफ एयर हमारे पास होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये आप लोग को पता है। स्पीड ऑफ वाटर नहीं पता, और इन दोनों की वैल्यू मेरे पास 1.33। तो यहाँ से क्या मेरे पास स्पीड ऑफ वाटर आ जाएगा, ऑफ कोर्स दीदी आ जाएगा, क्योंकि ये दोनों वैल्यूज़ हमारे पास ऑलरेडी है। तो बस कुछ नहीं, यहाँ से हमारे पास स्पीड ऑफ वाटर, ये भी तुम लोग कैलकुलेट कर लेना यार, ठीक है। जल्दी जल्दी बनाने में मैंने कैलकुलेट करना भूल गई हूँ। तो आप लोग मुझे आंसर बताना है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन इसका आंसर क्या होगा। चलिए, लास्ट आता है हमारा क्वेश्चन। मैंने अभी एक क्वेश्चन इस टाइप का सॉल्व करवाया और आप लोगों से बोला भी था किस टाइप का क्वेश्चन आप लोग को आएंगे आगे, तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान रख के करिएगा। तो अ लेबल रे डायग्राम टू लोकेट द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर्म बाय अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ ऑफ 20 सेंटीमीटर व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 30 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द लेंस। अब तुम लोग को पहले तो एक लेबल डायग्राम बनाना है, ठीक है। तो अब तुम लोग को पहले तो एक लेबल डायग्राम बनाए, ट्राई करो पहले खुद से बना के देखो, इसको यार हाइड कर लेना, ठीक है। ये पूरी PDF मैं आप लोग को टेलीग्राम पर अवेलेबल करवा दूंगी, पर ट्राई करना पहले खुद से सॉल्व करने का। मैंने जो लास्ट क्वेश्चन था उसका डायग्राम आप लोग को बना के बताया था, देन उसके 4 कैरेक्टरिस्टिक्स बताए थे। इसमें आप लोग से कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं पूछे, सिर्फ आप लोग को ड्रॉ करने को बोला है। ड्रॉ लेबल डायग्राम टू लोकेट एन इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर्म बाय कॉन्वेक्स लेंस। तो आप लोग को लेंस का बताना है। मैंने मिरर वाला सॉल्व करा था, लेंस वाला अगर नहीं सॉल्व होता है इस वीडियो के कमेंट में ये बताना कि दीदी नहीं सॉल्व हो रहा है, तो मैं डेफिनेटली आप लोग को टेलीग्राम पर इसका बहुत अच्छे तरीके से सॉल्यूशन प्रोवाइड करूँगी। वैसे तो मैंने पूरा सॉल्यूशन कर दिया है, ठीक है, सॉल्व कर दिया है, बट स्टिल अगर आप लोग को नहीं आता है तो मुझे ज़रूर बता देना, मैं किसी न किसी तरीके से आप लोग की क्वेरी ज़रूर सॉल्व करूँगी। चलिए फटाफट, आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा। अगर हेल्पफुल रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इसके साथ मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। टेल कीप लर्निंग, दिस इज एजुकेटर सकीना अली साइनिंग ऑफ।